आप सबको जैम्स की सिस्टर एंड ब्रदर। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मैं अपने वीडियो में अपने चैनल में नए नए वीडियो लाती रहती हूँ, तो आज फिर मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह पर। तो आज का जो वीडियो है हम ये जानेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह कुछ सालों पहले हमारे बीच में आया था शरीर का रूप लेके, क्या ये प्रभु यीशु मसीह पहले भी था? क्या ये पिता है? तो इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे और जानेंगे, और ये भी हम जानेंगे कि जब पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे या बेटियों की मदद करता था तो किस रूप में आके मदद करता था। अगर आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता है। तो यूहन्ना में हम जब सात वचन पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ। तो हूँ का जो अर्थ है वो हूँ मतलब होता है यहोवा, यानी मैं हूँ। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आई एम, यानी आई एम का अर्थ होता है कि मैं हूँ, और मैं हूँ का मतलब होता है यीशु मसीह। अगर हम नए नियम में देखेंगे तो बहुत जगह उन्होंने बोला मैं जगत की ज्योति हूँ, यानी उन्होंने बताया कि जो मैं हूँ मैं ही वो हूँ जो पहले था। तो हम जब शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो मैं हूँ का अर्थ अच्छी तरीके से जान जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह ही वो पिता है जो पहले था, और जो हमारे बीच में शरीर लेके आया वो वही परमेश्वर है, हम जान जाएंगे। और हमारे सारे मन के जो सोच हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह उस टाइम था या नहीं था, इस वीडियो के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर आप इस वीडियो में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस बात को दिमाग में रखो, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, निर्गमन 3:1 से लेकर 6 तक देखेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं क्या, यहाँ पर मूसा से परमेश्वर पिता बात नहीं कर रहे। कौन बात कर रहा है, चलिए देखते हैं। मूसा अपने ससुर यित्रो यानी जत्रो, इंग्लिश में जत्रो बोलते हैं, नाम मिदान के याजक की भेड़ बकरियों चराता था, और वो उन्हें जंगल की परली और हेरोब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। ध्यान दीजिए, अभी बहुत यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरे वचन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मूसा के साथ कौन बात कर रहा है? और परमेश्वर के एक दूत ने एक कटीली झाड़ी है ये एक्चुअली, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। यहाँ पर दर्शन कौन दे रहा है? परमेश्वर पिता। क्या परमेश्वर पिता मूसा से दर्शन करके बातें कर रहे हैं क्या? नहीं। कौन? परमेश्वर के एक दूत ने। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक और बात जाननी है कि जो शब्द एंजल है, एंजल शब्द का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का संदेश ले जाने वाला, जिसे हिंदी में कहते हैं दूत। अगर मैं किसी भाई को कहता हूँ कि राजू एक काम कर यार, मेरा एक मैसेज पहुँचा दे, मेरा एक संदेश पहुँचा दे मेरी माँ को कि मैं आज लेट आने वाला हूँ घर, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो वो राजू कुछ उस समय के लिए क्या ठहर जाता है? राजू ठहर जाता है क्या? एक दूत ठहर जाता है, संदेश लेके जाने वाला। लेकिन इसका मतलब कि जो संदेश लेके जा रहा है, क्या वो व्यक्ति मेरे से छोटा है, मेरे से कम इंसान है? नहीं, हम दोनों ही इंसान हैं, लेकिन वो संदेश लेके जा रहा है। तो ऐसे ही तो ये दूत जो है यहाँ पे, ये दूत एक्चुअली परमेश्वर है, हम देखेंगे आगे। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि यानी मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए वरना मिस कर देंगे। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। वो मतलब आग तो लग रही थी झाड़ी में, लेकिन झाड़ी नहीं जल रही थी। अभी ध्यान दीजिए, निर्गमन 3 दूसरे वचन में मूसा से कौन बात कर रहा था? जो झाड़ी जल रही थी उस झाड़ी में कौन था? तब और परमेश्वर, मैं फिर से पढ़ता हूँ, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। अरे यहाँ पर तो एक दूत बात कर रहा है मूसा से आग में से, लेकिन यहाँ हम चौथा वचन देखते हैं तो भाई चौथा वचन तो बोल रहा है, तब परमेश्वर ने देखा
तब यहोवा मतलब क्या होता है? यहोवा मतलब होता है मैं जो हूँ सो हूँ, यानी मैं हूँ, ओके, और उसके अलावा कोई नहीं है। यहोवा का मतलब ये होता है। ये एक्चुअली परमेश्वर का नाम कम, लेकिन परमेश्वर का कैरेक्टर, चरित्र को दर्शाता है कि परमेश्वर सदा से है, था और रहेगा, ठीक है। तब यहोवा ने देखा, यानी मैं हूँ ने देखा, अगर हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट करूँ यहोवा को, तो मैं हूँ। जब मैं हूँ ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने, अभी देखिए परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ पर तो दूत बात कर रहा था आग की झाड़ी में से, हाँ, यहाँ पर तो दूत था दूसरे वचन में। तो ये जो दूत है ना, ये दूत जो आग की झाड़ी, जो जलती हुई आग की झाड़ी है, उसकी लौ में से दर्शन दिया, ये दूत कौन है? ये दूत परमेश्वर है, क्योंकि, और वो दूत कौन है? ये दूत यहोवा भी है। यहोवा मतलब मैं हूँ भी है, ओके। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको, यानी ये जो दूत है ये परमेश्वर है, और इस दूत ने, दूत मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड, परमेश्वर का संदेश लेके जाने वाला, तब ये जो दूत है ये परमेश्वर भी है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? 5वां वचन, उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर। तो ये जो दूत है दूसरे वचन में जो जलती हुई झाड़ी से बात कर रहा है, ये यहोवा भी है, यानी मैं हूँ भी है, ओके, मैं हूँ भी है, ओके। और ये क्या है? ये परमेश्वर भी है, ये दूत परमेश्वर भी है। और वो क्या है? 6वां वचन, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता या अपना मुंह ढाँप लिया। तो मूसा ने अपना मुंह डर के मारे ढाँप लिया। तो ज़्यादातर फिल्मों में आपको, जितनी भी फिल्में हैं ना, क्रिश्चियन फिल्में जो मूसा के ऊपर बनी हुई हैं, वहाँ पर आपको भाई कुछ ऐसा दृश्य दिखाया जाता है कि एक झाड़ी में से आवाज़ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये जो दूत है ये कौन है? ये दूत पिता नहीं है, ओके, ये दूत पिता परमेश्वर नहीं है, ये दूत है पुत्र परमेश्वर। और क्या भाई आशीष भाई, तो क्या यीशु मसीह केवल एक दूत है? यीशु मसीह केवल एक दूत है, ये सवाल गलत है। यीशु मसीह दूत भी है, यानी परमेश्वर का संदेश लेके आने वाला भी है, जो पुत्र परमेश्वर है। पुत्र परमेश्वर, परमेश्वर का संदेश लेके आने वाला दूत भी है। यीशु मसीह परमेश्वर भी है, जैसा कि हम इसी वचन में देख सकते हैं। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उससे पुकारा। तो यही जो दूत है जो आग में से बात कर रहा है, ये यीशु मसीह है एक्चुअली में। लेकिन पुराने नियम में यीशु मसीह को नाम नहीं दिया गया था, यानी पुत्र परमेश्वर को नाम नहीं दिया गया था यीशु बोल के। वो नए नियम में हम देखते हैं नाम दिया गया। और यीशु का मतलब क्या होता है? यीशु जो शब्द है, यीशुआ, एक्चुअली यीशुआ मसीहा, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीहा का, यीशु मसीहा का मतलब है परमेश्वर उद्धार देता है, ओके, परमेश्वर उद्धार देता है। तो यीशु परमेश्वर भी है, यीशु दूत भी है, और यीशु पुत्र भी है, सब कुछ है। तो ये जो दूत यहाँ पर बात कर रहा है ना, एक्चुअली में ये यीशु मसीह है। तो यहाँ पर पिता परमेश्वर मूसा से बात नहीं कर रहा भाई, यहाँ पर पुत्र परमेश्वर दूत के रूप में, वो एक दूत भी है, वो संदेश भी लेके आता है। हम देखते हैं ना कि यीशु मसीह कई बार कहते हैं नए नियम में कि यीशु मसीह ने क्या, अपना, वो पिता की ओर से है, लेकिन वो खुद भी परमेश्वर है। तो ट्रिनिटी हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के दो व्यक्तित्व को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है ना, ये पुत्र परमेश्वर बात कर रहा है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। तब परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, यानी मूसा को दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखी, यानी मूसा ने दृष्टि उठा के देखी कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। लेकिन ये कौन है? 4वां वचन देखिए, जब यहोवा ने देखा। अभी ये जो दूत है ये यहोवा भी है, यानी मैं हूँ भी है। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने करीबन 7 बार मैं हूँ
अपने आप को परमेश्वर यानी यहोवा कहा है अपने आप को। मैं हूँ, यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ। तो यीशु मसीह ने अपने आप को आई एम कहा है। आई एम मतलब होता है, यहोवा का मतलब होता है आई एम, यानी मैं हूँ। ओके, मैं हूँ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ऐसा भी कह सकता था, मैं जीवन की रोटी हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने मैं जीवन की रोटी हूँ ऐसा नहीं कहा है। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने जानबूझकर मैं जीवन की रोटी हूँ ऐसा नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह ने जानबूझ के जीवन की रोटी पहले बोला, फिर अंत में मैं हूँ बोला है। अगर आप देखेंगे, मैं ये अगर वचन निकालूँ, यूहन्ना 6:35वां वचन, तो अगर मैं आप लोगों को ये वचन दिखाऊँ, यूहन्ना 6:35वां वचन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीवन की रोटी मैं हूँ, यहोवा। ओके, मैं हूँ, यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ, सो हूँ। ओके, तो जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह मैं जीवन की रोटी हूँ भी तो बोल सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के पहले बोला जीवन की रोटी, फिर उसके बाद में बोला मैं हूँ। क्यों मैं हूँ बाद में क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही यहोवा है। यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ। वो यहोवा का क्या है? यहोवा का ही भाग है, पुत्र परमेश्वर है। ओके, तो हमें ये समझना होगा, यहाँ पर बहुत गहरी बात है। दूसरी बार यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जगत की ज्योति पहले बोला, उसके बाद में बोला मैं हूँ बाद में बोला, यानी यहोवा, अपने आप को यहोवा परमेश्वर क्लेम कर रहा है। तीसरी बार आई एम द डोर, यानी द्वार मैं हूँ, मैं द्वार हूँ ऐसा नहीं बोला है, द्वार मैं हूँ। ओके, चौथी बार आई एम द गुड शेपर्ड, भला चरवाहा, फिर बोला लास्ट में मैं हूँ, यानी मैं यहोवा हूँ बोल रहा है वो। कितना बार यीशु मसीह ने अपने आप को बोला? देखो, पांचवी बार आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, पुनरुत्थान और जीवन पहले बोला, उसके बाद में बोलता है मैं हूँ। हिंदी बाइबल में आप ध्यान दो। ओके, तो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ बाद में बोलता है। छठवीं बार आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग सत्य और जीवन, फिर यीशु मसीह बोलता है मैं हूँ, यानी मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर पिता का भाग हूँ, पुत्र परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर को समझना होगा। आई एम द ट्रू वाइन, यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता, फिर कहता है मैं हूँ। ओके, यानी 7 बार, करीबन यूहन्ना की पुस्तक में 7 बार यीशु मसीह ने अपने आप को मैं परमेश्वर हूँ बोल के यहाँ पर घोषित किया है भाई, 7 बार। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो ये जो दूत दूसरे वचन में जो कटीली जलती हुई झाड़ी में से बात कर रहा है, ये दूत कौन है? मैं हूँ है। यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ, और यही दूत परमेश्वर है। और यही दूत क्या है? दूत मतलब आप लोग ऐसा मत सोचना, यानी जो मैसेंजर ऑफ गॉड मतलब एंजल, मतलब ऐसा मत समझना कि भाई पंखों वाला कोई ऐसा एक अलग जीव, नहीं। दूत का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, परमेश्वर का संदेश लेके जाने वाला। तो यीशु मसीह खुद भी परमेश्वर है और वो क्या है? संदेश देने वाला भी है। खैर, अभी यही जो दूत है ये अपने आप को बोल रहा है कि भाई मैं, दूत बोल रहा है कि मैं यहोवा भी हूँ, मैं परमेश्वर भी हूँ, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता या अपना मुंह ढाँप लिया, उसने अपना मुंह डर के मारे ढाँप लिया, क्योंकि यहाँ पर मूसा परमेश्वर यीशु मसीह को देख रहा था। ओके, यीशु मसीह को देख रहा था कुछ इस तरीके से, लेकिन फिल्मों में हमें दिखाया जाता है कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत गलत है भाई। और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है प्रेरितों के काम एक्ट्स 7 30 और 35 में हम देखेंगे। पहले 30वां वचन में देखते हैं। देखिए पहले 30वां वचन, ध्यान दीजिए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है मूसा के समय की, ठीक है। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्ग का दूत, अब दूत मतलब क्या? मैसेंजर ऑफ गॉड, परमेश्वर का संदेश लेके आने वाला। ओके, तब एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ पर, यानी माउंट साइनाई पहाड़ से
पहाड़ के जंगल में उसे यानी मूसा को जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। यहाँ पर मुझे कोई भी व्यक्ति ये साबित करे कि यहाँ पर मूसा से जो बात कर रहा है निर्गमन 3:1 से लेकर 6 में मूसा से बात करने वाला परमेश्वर पिता है। यहाँ पर परमेश्वर पिता बात नहीं कर रहा भाई, यहाँ पर परमेश्वर का दूत बात कर रहा है। और ये दूत कौन है? ये दूत है पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह। पुराने नियम में साफ साफ यीशु मसीह का नाम नहीं बताया गया है, वो नए नियम में बताया गया है, लेकिन ये है यीशु मसीह। अभी मैं पूरा पढ़ता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। तो यहाँ पर कौन दर्शन दे रहा है? मूसा से कौन बात कर रहा है? नए नियम में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि भाई स्वर्गदूत ने। और ये स्वर्गदूत कौन है? ये स्वर्गदूत है यीशु मसीह। अभी 35वां वचन देखिए, आप पूरा पढ़ लेना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर एक वचन पढ़ूं, लेकिन आप 35वां वचन देखिए, यही से प्रेरितों के काम 7:35। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है। तो जब परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह ने मूसा से कहा कि मेरे लोगों को छुड़ाओ, तो जब मूसा गया तो जो इजरायली थे उन्होंने नकार दिया कि तुझे किसने हमारा लीडर बनाया? हाँ, किसने बनाया? तो वो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर पौलुस। तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया? उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर, यानी किसको? मूसा को लीडर ठहराकर, हाकिम ठहराकर, किसके द्वारा? उस स्वर्गदूत के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा। वो जो देखो, दूत मतलब पंखों वाला कोई जीव नहीं है। दूत मतलब होता है परमेश्वर का संदेश लेके जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह का बात हो रहा है। उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। तो मूसा को भेजने वाला कौन था? वो दूत था। और वो दूत कौन है? वो दूत है यीशु मसीह। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो दूत झाड़ी में से बात कर रहा है। दूसरी बात, वो दूत है परमेश्वर, ओके। वो दूत है यहोवा, यानी मैं हूँ। यीशु मसीह ने करीबन 7 बार मैं हूँ अपने आप को कहा है। यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ, ठीक है। और वो दूत परमेश्वर भी है। मूसा को भेजने वाला वही दूत था, यीशु मसीह, ओके। अभी आगे और देखते हैं। और ये निर्गमन की पुस्तक में ये पहली बार नहीं था कि ऐसा नहीं है कि भाई यीशु मसीह को मूसा भाई खाली एक बार मिला। नए नियम में भी हम देखते हैं जब यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हुआ। ट्रांसफिगरेशन मतलब यीशु मसीह का शरीर पूरा उजला हो गया। याद कीजिए मत्ती 17:2 में, और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई, सूर्य की तरह, सूरज की तरह चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई यानी ज्योति की तरह उजला हो गया। कब की बात है? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे और कौन आए थे उनसे मिलने के लिए। ध्यान दीजिए। और देखो मूसा और एलिया, फिर से दूसरी बार मूसा मिल रहा है नए नियम में। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। पहले मिला था कहाँ पर? पर्वत पर, सीनाई पर्वत पर। दूसरी बार मिल रहा है कहाँ पर? नए नियम में, ओके। मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। किन्हें? चेलों को। मूसा। तो यहाँ पर यीशु मसीह का जो पूरा रूपांतरण हुआ है ना, रूपांतरण, उसका मुंह सूर्य की तरह चमका। क्यों चमका? यीशु मसीह चमके क्यों? यहाँ पर जलने क्यों लगे? मतलब ऐसा उजाला, रोशनी क्यों आने लगी? और उसका वस्त्र ज्योति की नाई, उजाला क्यों हुआ? और यीशु मसीह का जो ड्रेस है ना, वस्त्र, वो ज्योति की तरह जलने क्यों लगा? उजाला क्यों हो गया? लाइट क्यों आने लगी? क्यों? क्या कारण है? कारण ये है कि यहाँ पर चेलों को यीशु मसीह ये साइन, ये चिन्ह दे रहे थे कि भाई मैं वही परमेश्वर हूँ जो मूसा से मैं मिला था। कहाँ पर? सीनाई पर्वत पर। मैं वही दूत हूँ। देखिए, उस परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लो, देखो आग के बीच में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो जलने लगता है। उसका मतलब उसका शरीर उजाला हो जाता है ना। और किससे बात करता है यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक में? मूसा से। तो वही चीज
वही चीज़ यीशु मसीह का वस्त्र इसीलिए उजाला हुआ क्योंकि यीशु मसीह चेलों को ये चिन्ह दे रहे थे कि भाई मैं वही दूत हूँ जो मूसा से मैं मिला था सीनाई पर्वत पर। इसीलिए उसका शरीर है वो चमकने लगा, वो सबूत दे रहा था, चिन्ह दे रहा था। और भाई इस बात का आंखों देखा आई विटनेस कौन था कि यीशु मसीह वही है बोल के? आई विटनेस था मूसा था निर्गमन की पुस्तक में। और वही चीज़ को साबित करने के लिए कि हाँ यीशु मसीह ही है बोल के, ये कि यीशु मसीह ही आया था मुझसे मिलने के लिए, मूसा नए नियम में भी दिखाई देता है चेलों के सामने कि हाँ वो जो सीनाई पर्वत पे मुझे जिसने 10 आज्ञा दी थी वो यीशु मसीह ही है। परमेश्वर का जो दूत जिसने बात की वो यीशु मसीह ही है। इसीलिए यीशु मसीह का जो चेहरा है, मुंह है, वो सूर्य की तरह चमकने लगा, सूर्य की नाई चमकने लगा। और जो वस्त्र है वो ज्योति की नाई उजाला हो गया यीशु मसीह का। और कौन आए भाई? मूसा भी आया। हाँ भाई ये वही है, ये वही है जिसने मुझे 10 आज्ञा दी थी। कहाँ पर? सिनाई पर्वत पर। यीशु मसीह ही है बोल के, ये वही परमेश्वर है, वही दूत है और वही परमेश्वर है। दूत भी है, परमेश्वर भी है और पुत्र भी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और जितने हो सके इसे अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और उन सिस्टर ब्रदरों में शेयर करें जो मसीह पर विश्वास करते हैं, ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो जाए कि यस यीशु मसीह ही हमारा वो जीवता परमेश्वर है, वो पिता है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। और यीशु मसीह पहले भी था और है और युगों युगों तक रहेगा। और किस रूप में परमेश्वर पहले आके हमारी मदद करता था वो भी वो लोग जान जाएंगे जब इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। तो जितना हो सके शेयर करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।